मेरा नाम हुआ अरुण कुशवाहा, संविधान विशेषज्ञ, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और मैं न्यायपालिका आरक्षण आंदोलन मंच और संपूर्ण आरक्षण क्रांति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। न्यायपालिका आरक्षण आंदोलन मंच और संपूर्ण आरक्षण क्रांति क्या है सर? किस तरीके का ये विषय है, तो इसमें विस्तार से कर सकते हैं। देखिए, 1990 में हम लोगों ने न्यायपालिका आरक्षण आंदोलन मंच का निर्माण किया था और उसका पर्पस था कि भारत के संविधान में जो वादा किया गया है प्रियम्बुल में कि हम देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय देंगे, आर्थिक न्याय देंगे, राजनीतिक न्याय देंगे, फौजदारी न्याय देंगे, धन, धरती, राजपाट सब में न्याय प्रदान करेंगे, ये भारत के संविधान का प्रियम्बुल है। लेकिन न्यायपालिका जहाँ से ये सब न्याय मिलना है, वहाँ पर न तो अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व है, न जनजाति का प्रतिनिधित्व है, न अत्यंत पिछड़े वर्ग का है, न ओबीसी का है, न माइनॉरिटी का है। सिर्फ और सिर्फ सामान्य वर्ग के लोग 97% जज देश में हैं। तो न्यायपालिका आरक्षण आंदोलन का गठन इसीलिए किया गया कि जब इस देश में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी की जनसंख्या 90% है, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला न्यायालय के जजों की कुर्सियों पर भी 90% आरक्षण मिलना चाहिए। और ये जो कहा जाता है कि मेरिट नहीं है इन लोग में या मेरिट का ह्रास हो जाएगा, ये गलत है। आज हजारों हजार की संख्या में ऐसे वकील, मेरिटोरियस वकील उपलब्ध हैं SC, ST, OBC माइनॉरिटी में। उनको भारत के न्यायालय का तो छोड़ दीजिए, अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नीदरलैंड में हेग में जो है, वहाँ भी अगर जज बना दीजिएगा तो जो सिटिंग जज है उससे बढ़िया काम करेंगे। लेकिन मेरिट के नाम पर SC, ST, मोस्ट बैकवर्ड, OBC और माइनॉरिटी को जज बनने से रोका जाता है। इसलिए हमने न्यायपालिका आरक्षण आंदोलन का गठन किया है और हमारे प्रयास से 90 से जो संघर्ष चला, तो लंबे संघर्ष के बाद बिहार न्यायिक सेवा में जाकर के 2017 में आरक्षण लागू हुआ। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज तक के बहाली में 50% आरक्षण लागू हुआ है और उसको अब बढ़ाने के लिए बिहार सरकार पर हम लोग दबाव दे रहे हैं कि जब सभी आरक्षण को 65% कर दिया गया, 75 हो गया EWS लेकर के, तो इसको भी बढ़ा करके 75% किया जाएगा। ये एक लड़ाई है। और दूसरी लड़ाई है न्यायपालिका आरक्षण आंदोलन मंच का कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की बहाली जो है अलोकतांत्रिक तरीके से होती है। यहाँ डेमोक्रेसी अभी तक लागू नहीं हुआ। अभी तक मनोनयन द्वारा कॉलेजियम एक बना दिया है, सिलेक्शन कमेटी बना दिया है 5 जजों का सुप्रीम कोर्ट में और सभी हाई कोर्टों में, और वही कमेटी जिसका नाम रिकमेंड कर देता है जिस वकील का, वही जज बन जाता है। ना उसके लिए कोई प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है, ना उसके लिए मेन टेस्ट होता है, ना कोई इंटरव्यू होता है, ना कोई मेडिकल टेस्ट होता है। सारा का सारा भाई भतीजा, वंशवाद और पूरा अपना परिवार के लोगों का नाम रिकमेंड कर दिया जाता है। और जिसके चलते मेरिट वाले लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज नहीं बन पा रहे हैं। और यही वजह है कि आज भारत में 5 करोड़ केस पेंडिंग है। पूरे देश में 5 करोड़ केस पेंडिंग है, क्योंकि मेरिट वाले लोग बनते ही नहीं हैं न्यायाधीश। वो तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सारे के सारे कॉलेजियम 4-5 आदमी का कमेटी है, वही अपने भाई का, भतीजा का, साला का, बहनोई का, सबका बहाली कर देता है। तो अभी तक भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में आज भी राजतंत्र चल रहा है देश की न्यायपालिका में। जब ये दुनिया में ये बात जाती है कि भारत की न्यायपालिका तो आज भी वहाँ राजतंत्र है, लोकतंत्र है ही नहीं। न तो वहाँ जज का चुनाव होता है और न जज के लिए कोई परीक्षा होती है, सिर्फ मनोनयन कर देते हैं जज लोग अपने ही परिवार के लोगों को। तो पूरे दुनिया में हमारा शर्म से सर झुक जाता है भारत का, कि भारत जैसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हम कहते हैं कि दुनिया के हैं, और उस देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में डेमोक्रेसी नहीं है जजों की बहाली में। पिक एंड चूज पर जज का बहाली होता है। इसलिए न्यायपालिका आरक्षण आंदोलन ने एक विधेयक बनाया है, तैयार किया है, प्राइवेट बिल है, जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेज अपॉइंटमेंट रिजर्वेशन बिल। अगर इस बिल को लोकसभा से पारित करा दिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के माध्यम से वैकेंसी निकलेगी। प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, मेन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, तब जाकर के मेरिटोरियस जज लोग बनेंगे। और SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लिए उसमें रिजर्वेशन भी होगा। तब जाकर के देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सभी वर्गों का न्यायाधीश जब बनेगा तो आप खुद देखेंगे कि सभी लोगों को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, फौजदारी न्याय, धन, धरती, राजपाट सब में हिस्सेदारी मिलना शुरू हो जाएगा। इसी के लिए न्यायपालिका आरक्षण आंदोलन मंच का गठन हुआ। जैसा कि सर आपने कहा कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता में मुख्य कारण है गरीबी। यहाँ के लोगों को गरीब बना करके रखा गया है। एक कानून अगर बन जाता भारत में कि प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की गारंटी होगी, अगर ये कानून पार्लियामेंट 75 वर्ष आज़ादी के बाद अगर ये बना देती कि हर घर में एक सरकारी नौकरी की गारंटी का कानून होगा, अगर नहीं मिलता है तो कोर्ट में केस फाइल करके ले सकता है एक नौकरी,
तो जानते हैं एक कानून से पूरे देश से बीपीएल सूची समाप्त हो जाता है। हर घर में कम से कम एक नौकरी होता तो 25,000 रुपया तो जाता मिनिमम, और 25,000 जिसको जाने लगेगा तो बीपीएल सूची रहेगा, तो जितना जो नरेगा फरेगा में जो लूट मचाता है वो सब की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हर परिवार खुशहाल हो जाएगा। तो ये काम नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ जो अमीर लोग हैं उसी को नौकरियां भी दी जाती है, और जो गरीब लोग हैं वो बहुत से ऐसे परिवार हैं, करोड़ों ऐसे परिवार हैं जिसके घर में आज तक एक भी सरकारी नौकरी वो ले ही नहीं सकता। इतना महंगा पढ़ाई, इतना महंगा उसका जॉब लेना हो गया है कि गरीब के घर में मिल ही नहीं सकता। तो ये सब बात के लिए हम लोगों ने एक रखा है कि फैमिली सर्वाइवल जॉब एक्ट एक बना दिया जाए। वो एक कानून होगा जिसमें हर घर में एक व्यक्ति को नौकरी देने की गारंटी होगा, इस कंडीशन पर कि उस जिसको नौकरी दिया जाएगा वो पूरे परिवार का देखभाल करेगा, भरण पोषण करेगा। वो उसके मेरिट पर जॉब नहीं दिया जाएगा, उसको परिवार चलाने के लिए वो जॉब दिया जाएगा। अगर वो नहीं चलाता है पूरे परिवार को, पत्नी को लेकर अलग हो जाता है, तो वो जॉब शिफ्टेबल होगा, शिफ्ट कर जाएगा, दूसरे परिवार को दिया जाएगा। तो इस तरह का अगर कानून बनाया जाए तो भारत से बीपीएल सूची और गरीबी एक कानून से दूर हो सकता है। हमने माना था कि संविधान खतरे में, संविधान खतरे में कोशिश कर रहे थे, देश के पूंजीपति लोग कोशिश कर रहे थे कि संविधान से उनको खतरा है, क्योंकि संविधान में बुद्ध के थ्योरी को लाया गया है। बुद्ध ने कहा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उन्होंने सर्वजन हिताय नहीं कहा था। क्यों? क्योंकि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कहेंगे तो रेप करता है उसका भी हित करना पड़ेगा, जिसका रेप हुआ है उसका भी हित करना पड़ेगा। सर्वजन हिताय तो ही कहता है, डकैती होगा तो जिसको डकैत का भी हित करना होगा, जिसके घर में हुआ उसको भी करना होगा। ये सर्वजन हिताय के थ्योरी को बुद्ध ने काटा, कहा कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। जो दुखी है, जो पीड़ित है, जो शोषित है, एक्सप्लॉइटेड है, गरीब है, बुरवा है, लाचार है, जिसका हजारों वर्ष से शोषण हुआ है, उस वर्ग के हित की बात करो। और यही दुनिया में हुआ। आप चले जाइए अमेरिका में, तो वहाँ जो अब्राहम लिंकन थे गरीबों के लिए लड़ा। आप चले आइए रूस में, मार्क्स थे, लेनिन थे, उन लोगों ने गरीबों के लिए लड़ा। आप आइए साउथ अफ्रीका में, नेल्सन मंडेला गरीबों की लड़ाई लड़े। भारत में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गरीबों की लड़ाई लड़े। ये भारत में पहली बार आश्चर्यजनक चीज है कि नरेंद्र मोदी जैसा आदमी अडानी का, अंबानी का, मेहुल चौकसी का, नीरव मोदी का, विजय माल्या का हित की बात करता है, अमीरों की हित की बात करता है। तो ऐसे देश की स्थिति बहुत खराब होगी, गरीब और गरीब होता चलेगा, और ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि गृह युद्ध की संभावना भारत में बन जाएगी। जब भूखो, एक अगर देखे होंगे घर में एक चूहा को खाना नहीं मिलता है तो तहलका मचा देता है, चारों तरफ काट खोट कर देता है। तो मनुष्य तो भूखे नहीं मर सकता है। इसलिए हम आज भी सचेत करना चाहते हैं भारत के जो सत्ताधारी लोग हैं कि आप सत्ता के चारों अंग में गरीबों की हिस्सेदारी दीजिए, न्यायपालिका में दीजिए, कार्यपालिका में दीजिए, विधायिका में दीजिए, मीडिया में दीजिए, तभी इन लोगों का कल्याण